यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स खत्म हुए और बनारस के क्वींस कॉलेज का बोर्डिंग हाउस बिल्कुल सुनसान नजर आने लगा। सिर्फ एक कमरे में दो दोस्त ही रुके हुए थे। बाकी सब स्टूडेंट्स अपने घर चले गए थे। ये दो दोस्त थे लक्ष्मीदत्त और गोविंद राम। इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि घर जाने का नाम ही नहीं लेते थे। इनका मन करता था कि हमेशा साथ ही रहें, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन लक्ष्मीदत्त के पिता डॉक्टर हरिदत्त ने उसको खत लिख ही डाला। तुम्हारी इस घर देरी के आने से मुझे अंदेशा होता है कि तुम वहां अपने पैरों में कोई नई जंजीर ना डाल बैठो। गोविंदराम के घर से भी कुछ ऐसा ही खत आया, जो उसकी पत्नी ललिता ने लिखा था। प्यारे, तुम क्यों नहीं आते? मुझे ये इत्मीनान दिलाओ कि मुझे सौतन के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा ना। अब बनारस में रुकना मुमकिन न था, इसलिए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से विदाई ली और अपने अपने घर जा पहुंचे। लक्ष्मीदत्त अपने घर पहुंचकर अपने पिता के साथ नैनीताल गया। उनके पिता डॉक्टर थे, जिनकी पहुंच सरकारी महकमों में बहुत ऊपर तक थी। सिफारिशें लगवाकर उन्होंने लक्ष्मीदत्त की किसी जंगल के सरकारी दफ्तर में 300 रुपये प्रति माह की नौकरी लगवा दी। बरसात का महीना था और दफ्तर भी आबादी से दूर। ना कोई दोस्त, ना कोई दूसरा साथ बैठने वाला। यहाँ तक कि डाक भी सिर्फ महीने में 4 बार ही वहां पहुंच सकती थी। लेकिन 300 रुपये प्रति माह मिल रहे थे, तो लक्ष्मीदत्त वहां रुक गया। मगर गोविंद राम की जिंदगी का रास्ता इतना आसान न था। उसकी सिफारिशें लगवाने वाला कोई न था। हर रोज सुबह उठकर दफ्तरों के चक्कर लगाता, लेकिन उसे कहीं नौकरी ही न मिलती थी। हर रोज थका हारा अपनी पत्नी ललिता के पास लौट आता। उसे कई बार लक्ष्मीदत्त से जलन भी होती। कहता, मैं उससे किस बात में कम हूँ? मेरी मदद से ही तो उसने डिग्री पाई है। मगर वह 300 रुपयों का अफसर है और मैं 3 रुपयों की गुलामी के लिए भी ठोकरे खाता फिरता हूँ। आखिर 3 महीने की दौड़ धूप के बाद एक मदरसे में उसे 50 रुपयों की नौकरी मिल गई। शुरुआत के दिनों में वो नौकरी पाकर गोविंदराम बहुत खुश हुआ। लेकिन 50 रुपयों की तनख्वाह में सिर्फ पेट ही पल सकता था। ऐशो आराम वाली जिंदगी मुमकिन नहीं थी। इसमें ललिता के सजना संवरना और बाकी शौक पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए गोविंद राम ने सोचा कि क्यों ना मदरसे की नौकरी के साथ साथ कानून की पढ़ाई भी की जाए। मुकदमे लड़ेंगे, बेचारों को इंसाफ दिलाएंगे और उसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। घर में वैसे ही कम पैसे आते थे और अब गोविंद राम कानून की किताबों पर भी खर्चा करने लग गया था। ललिता घर का सारा काम खुद ही करती थी। काम करते करते उसकी चूड़ियां तक टूट जाया करती थी। लेकिन इतने पैसे तो थे नहीं कि हर महीने गोविंद राम ललिता को नई चूड़ियां दिला सके। बेचारी अपनी फूटी किस्मत को ताना देने लगती और रोती रोती सो जाती। वहीं गोविंद राम की भी उम्र बढ़ रही थी, तो किताबों में लिखा हुआ जल्दी याद नहीं हो पाता था। उसका मन पढ़ाई से दूर निकल जाता था और वो सोचने लगता कि जब वकील बन जाऊंगा तो ऐसा घर बनाऊंगा, उसमें ऐसी सुविधाएं होंगी। इसी तरह हवा में महल बनाते बनाते उसका सारा समय बीत जाता था। ऐसे ही 3 साल बड़े तंगी में कटे। एक दिन ललिता ने कुछ दुपट्टे अपनी पड़ोसन से उधार ले लिए और कहा जब गोविंदराम को तनख्वाह मिलेगी तो पैसे लौटा देगी। लेकिन गोविंदराम ने कहा कि उसे किताबें लेनी है। इस पर घर में ऐसी लड़ाई शुरू हुई कि 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। गरीबी अपने असली रूप में उतर आई थी और ललिता के सिसक सिसक के रोते रहने के सिवा और कोई रास्ता न था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय एंड लिव हैप्पीली।